हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी स्विगी की तरफ से। स्विगी हायरिंग कर रही है बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, कितना एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, स्किल्स क्या मांगी हुई है और आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड क्वांटिटेटिव फील्ड्स। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि इसमें कॉमर्स और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड के जो भी लोग हैं वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, और रही बात इकोनॉमिक्स की, तो अगर आर्ट्स में भी अगर आपने इकोनॉमिक्स के साथ स्टडी की है तो भी आप इसमें आ जाओगे। ठीक है, एमबीए अगर आप हो तब तो आ ही जाओगे। ठीक है, और इसके अलावा है कि और रिलेटेड क्वांटिटेटिव फील्ड, तो अगर कुछ रिलेटेड आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, ठीक है, आईटीआई वगैरह किया है कुछ क्वांटिटेटिव से रिलेटेड, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं एक्सपीरियंस कितना मांगा हुआ है। 1.5 to 2.5 यानी 1.5 साल का एक्सपीरियंस इन एनालिटिक्स, डेटा साइंस और रिलेटेड फील्ड। तो देखिए जिस हिसाब से ये पोस्ट है काफी बड़ी पोस्ट है, बिकॉज दिस इज मिड सीनियर लेवल पोस्ट। ठीक है, तो पहली बात तो ये मिड सीनियर लेवल की है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी सैलरी भी काफी अच्छी होगी, बिकॉज स्विगी वेल नोन ब्रांड है, कोई ऐसा नहीं है कि आपका अननोन है। ठीक है, अच्छा वेल नोन ब्रांड भी है, मिड सीनियर लेवल की पोस्ट है और उस हिसाब से इन्होंने एक्सपीरियंस कम ही मांगा हुआ है। जनरली ऐसे मिड सीनियर लेवल की जॉब में काफी 5 साल 7 साल ऐसे एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो कॉन्ट्रैक्चुअल है तो भी ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, आपकी एक्सपीरियंस के पर्पज से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, चलिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन डेटा मैनिपुलेशन टूल्स लाइक SQL, R, Python, Excel, etc। ठीक है, तो देखिए एक्सेल तो बहुत नॉर्मल चीज है, बाकी इन्होंने जो पाइथन वगैरह किया, तो आपने कोई भी कंप्यूटर का कोर्स डिप्लोमा लेवल का किया होगा तो आपको ये सारी जानकारी होगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोजर टू BI प्लेटफॉर्म्स लाइक पावर BI, टेबलू, etc। ठीक है, ओके, बाकी देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट फ्रेमवर्क, तो जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है तो उसमें आपको स्टैटिस्टिकल की वैसे भी जानकारी होगी। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होगे, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होगे, मैथ्स के स्टूडेंट्स होगे, ठीक है, MBA के होगे तो भी कुछ ना कुछ चैप्टर्स, हाँ ऑब्वियस बात है MBA होगे तो भी, मतलब कॉमर्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स सभी में स्टैटिस्टिकल्स आता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स लाइक रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन etc। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन की बात की है वो कहीं भी टेक्निकल नहीं है, मतलब बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ऑप्शन में एक और दे रखा है इंजीनियरिंग, और बाकी तो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट हैं लाइक इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिकल वगैरह दे रखा है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्किल्स मांग रहे हैं और या एक्सपीरियंस मांग रहा है वो थोड़ा सा टेक्निकल भी है, जैसे कि बेसिक नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स लाइक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन etc। तो अगर आपको इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है, जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि 1.5 से 2.5 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अगर आप को 1.5 से 2.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन सारे स्किल से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ठीक है, अदरवाइज आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, बिकॉज ट्रेनिंग तो होगी ही। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ट्रेनिंग तो होगी, आपको जो चीजें नहीं भी आती है वो आ जाएगी, बिकॉज क्वालिफिकेशन में तो इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं मांगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, तो आपकी से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इसी पे बेस्ड आपका इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, तो जो जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया है वो चीजें आप अपना लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्रिएटिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, फेल फास्ट, लर्न फास्टर अप्रोच, कंफर्टेबल इन अ हाई एनर्जी फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट,
proficient verbal and written communication skills, detail oriented with the ability to self-directed work in an unstructured environment. ठीक है. Excellent partnership and collaboration skills with the ability to work cross-functionally. Good organizational skills including prioritizing, scheduling, the time management and meeting deadlines. ठीक है. तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि इनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाली है. ठीक है. चलिए अब आगे बात करते हैं. व्हाट विल यू वर्क ऑन. आपको क्या वर्क करना होगा. Work with large complex data sets to solve business problems applying advanced analytical methods as needed. ठीक है. तो बड़े डेटा से रिलेटेड आपका पूरा वर्क रहने वाला है. एनालिटिकल वर्क जैसे कि देखिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसे समझ में आ रहा है कि आपका क्या वर्क रहने वाला है. ठीक है. बिकॉज इन्होंने स्टेटिस्टिकल की भी बात की है. ठीक है. ओके. मॉनिटर एंड फोरकास्ट की बिजनेस मैट्रिक्स रेगुलरली. ठीक है. Okay. Conduct regular planning and reviews key performance metrics and add in benefiting from change. Identify the right metrics to track progress against a given business goal. Design, run and measure experiments to test business hypotheses. Expedite root cause analysis, insight generation against a given recurring use case through automation self-serve platform. ठीक है. Develop compelling stories with business insights focusing on the strategic goals of the organization. Work with business, product and data engineering teams for continuous improvement of data accuracy through feedback and scoping on instrumentation quality and completeness. ठीक है. तो ये आपको व्हाट विल यू वर्क ऑन. तो आप इन सब चीजों पे आप वर्क करोगे. ठीक है. ओके. तो बाकी चीजें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. ठीक है. इंडस्ट्री ये आईटी की रहने वाली है, इसीलिए उन्हें काफी टेक्निकल सी चीजें मांगी हुई है. ठीक है. और काफी आपका थोड़ा सा टेक्निकल वर्क रहने वाला है. और हालांकि क्वालिफिकेशन में इन्होंने ऐसा नहीं दे रखा है, बट स्किल्स की बात किया जाए या एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये आपका थोड़ा सा आईटी की जानकारी इन्होंने मांगी हुई, बिकॉज यहाँ पे पाइथन और एसक्यूएल आर इन सब चीज़ों की बात की है. और जो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे वो भी कहीं ना कहीं आपका टेक्निकल से रिलेटेड है. ठीक है. और जो आप वर्क करोगे वो भी आपका आईटी से, टेक्निकल से और स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड वर्क रहने वाला. ठीक है. तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की जानकारी है, अगर आपको लैंग्वेज वगैरह कंप्यूटर की लैंग्वेज वगैरह जैसे पाइथन वगैरह की जानकारी है, ठीक है, तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ठीक है. ओके. तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. बाय बाय.